नमो नमः। आज हम लोग लघु जातक में प्रकीर्णा अध्याय में अनफा, सुनफा, द्रुधरा, केम द्रुम योग के बारे में जानेंगे। तत्रादौ चंद्रयोग प्रकरणम। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकीर्णा अध्याय के बारे में जानेंगे। अथ प्रकीर्णाध्यायं व्याख्यास्यामः। तत्रादौ चंद्रयोग प्रकरणं रविवर्ज्यं सूर्यं वर्जित्वा चंद्राद्वादशे स्थाने भौमबुद्धिजीव शीत सौराणां मन्यतमो भवति तदा अनफा नाम योगो भवति। अत्र रविव्रज्य नित्युक्तम्। तत्रादित्यो योग कर्तृक ग्रह गण्य न गण्यते। अथ तेषामेव ग्रहाणां मध्ये कश्चित् चंद्राद द्वितीय स्थाने भवति तदा सुन्फानां योगो भवति। चंद्राद द्वितीय द्वादशे स्थाने तो एव ग्रहा भवन्ति तदा दुरुधरा योग। यदा चंद्राद द्वितीय द्वादशयोः स्थानयोरुभयोरपि भौमादीनां मध्ये कश्चिन् भवति तदा केम द्रुम योगो भवति। सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह जन्मकालिक चंद्रमा से 12वें स्थान में हो तो अनफा, द्वितीय में हो तो सुनफा। यदि दोनों 12 और दोनों स्थान में हो तो द्रुधरा। यदि इन दोनों में से किसी भी स्थान में कोई ग्रह न हो तो केम ध्रुव नामक योग होता है। जिसके जन्म काल में सूर्य के स्थान में चंद्रमा केंद्र 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो उसके शील, धन, शास्त्र ज्ञान, बुद्धि और चातुर्य ये अधम होते हैं। अर्थात पनफड़ में स्थित हो तो सम, अर्थात अपोक्लिम में स्थित हो तो वरिष्ठ उत्तम होते हैं। क्या होते हैं? चंद्रमा से दूसरे स्थान में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि इनमें से 1, 2, 3, 4 ग्रह रहने पर 31 प्रकार का सुनफा योग होता है। क्या होता है? सुनफा योग होता है। सूर्य को छोड़कर तारा ग्रहों में से कोई ग्रह यदि चंद्रमा से दूसरे 12वें या दोनों स्थान में स्थित हो तो क्रम से अनफा, सुनफा और द्रुधरा ये क्या होते हैं? 3 योग होते हैं। दूसरे स्थान में सुनफा, 12वें में अनफा और दोनों में द्रुधरा होते हैं। चंद्रमा से दूसरे या 12वें स्थान में कोई भी ग्रह हो तो केम ध्रुव योग होता है। कोई आचार्य कहते हैं कि चंद्रमा ग्रहों से युक्त हो या लग्न से केंद्र में स्थित हो तो केम ध्रुव योग नहीं होता है। चंद्रमा से चौथे स्थान सूर्य को छोड़ कोई ग्रह स्थित हो तो सुनफा 10वें स्थान पे, अनफा दोनों में द्रुधरा तथा चौथे 10वें स्थान में कोई भी ग्रह न हो तो केम ध्रुव योग होता है। क्या होता है? केम ध्रुव योग। अनफादि योगों के फल। शोभाशीलं विषय सुखान्वितं इंद्रिय सुखान्वितं प्रभु समर्थ ख्याति युक्तं कृति युक्तं एवं विद मनफायां भवति। सुनफायां धी बुद्धि धनं अर्थः कीर्तिं ख्याति एभिर्युक्त मात्मार्जित तैश्वर्य स्वयं मर्जितार्थं विद्यत एवं विधं सुनफा योगे जातो भवति। बहुवृत्तं बहुकुटुम्बं बहुकार्यारंभं नित्योद्विग्न चितं एवं विधं दुरुधरा योगे जातं जानीयात्। भृतं कर्म करं दीक्षितं दुखान्वितं धनं दरिद्रम एवं विधं केम ध्रुव में जातं विद्यात। अनफा योग में उत्पन्न जातक सुंदर शील वाला, सब सुखों से युक्त, सामर्थ्यवान, बड़ा यशस्वी होता है। सुनफा में बुद्धि, कीर्ति, धन से युक्त
अपने बाहुल से ईश्वरी को प्राप्त करने वाला, रुद्रा में बहुत नौकरों और कुटुंबियों से युक्त, अनेक कार्यों को प्रारंभ करने वाला तथा सुख भोग से युक्त रहने वाला होता है। केमद्रुम योग में उत्पन्न जातक भृतक यानी मजबूरी आदि करके अपना पेट पालने वाला दुखी दरिद्र होता है। अनफादि योग कारक ग्रहों के फल, यदा सुनफा नफा दुरुधराणां भौमो योग कर्ता भवति तदा चौरश्चंडश्च भवति। बुद्धश्चेतदा महाधनो ज्ञानवान निपुणश्च शुक्रश्चेत तदा ऋद्धा ईश्वरः सुखी गुरश्चेत तदा गुणाढ्यो राजपूज्यश्च शौरिश्चेत तदा बहुकार्यारंभी बहुभृत्य बहुसेवक पूजितः सर्वैः सेवितः गुणैर्वृद्धश्च। येषां ग्रहाणां गुणैः गुणा ज्ञेया तत्र यदैव ग्रहस्य रूपमुक्तं तत्कृते अनफा सुनफा दुरुधरा योगे जाता पुरुषः तादृशो भवति। द्वाभ्यां कृते द्वयोर्गुण संबंधं प्राप्नोति बहुभी कृते बहु संबंधी भवति। अनफादि योग कारक यदि मंगल हो, मनुष्य क्रूर, चंड, सासी, महाधनमा, बुध हो तो ज्ञानवान, सब कामों करने में विशेष चतुर, शुक्र हो तो समृद्धवान और सुखी, बृहस्पति हो तो गुणवान, राम पूज्य शनि हो तो बहुत नौकरियों से युक्त, बड़े बड़े कामों का आरंभ करने वाला, लोगों का पूज और गुणों से संपन्न होता है। इसमें जो योग कारक हो उन ग्रहों के गुण के हो तो गुणवान, राजपूज्य शनि हो तो बहुत नौकरियों से युक्त, बड़े बड़े कामों को आरंभ करने वाला, लोगों का पूज्य और गुणों से संपन्न होता है। इसमें जो ग्रह योग कारक हो उन ग्रहों के गुणों के समान जातक के भी गुण समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई ग्रह योग कारक हो तो उन सबों के गुणों से युक्त जातक के द्वारा समझना चाहिए। अगर हम उसके जातक को ये सब समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। योग कारक यदि मंगल हो तो उक्त योगोत्पन्न जातक उद्यमी, रणप्रयी, धनवान तथा साहसी होता है। बुध हो तो चतुर, मीठे वचन तथा कारीगरी में बहुत निपुण होता है। बृहस्पति है तो धर्मयुक्त, सुखभोगी और राजाओं में से पूज्य होता है। बहुत नौकरों से युक्त, बड़े बड़े कामों का आरंभ करने वाला, लोगों का पूज्य और गुणों से संपन्न होता है। इसमें जो ग्रह योग कारक हो उन ग्रहों के गुण के समान जातक के गुण भी समझना चाहिए। यदि कोई ग्रह योग कारक हो तो उन सब के गुणों से युक्त समझना चाहिए।